11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला लिया जिसका हल्ला देश भर में मचा और इस कदर मचा कि सालों से दो अलग राहों पर चल रहे गांधी परिवारों के मत को एक कर गया। सालों से जो मनभेद और मतभेद चले आ रहे थे उसमें अब सिर्फ मनभेद रह गया। चाची मेनका गांधी के साथ एक सुर में कांग्रेस नेता और भतीजे राहुल गांधी के साथ भतीजी प्रियंका गांधी ने भी अपनी आवाज बुलंद की है। मामला है सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से जुड़ा जिसमें कोर्ट ने सड़कों से लाखों आवारा कुत्तों को हटाए जाने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश क्या आया कि दो परिवारों को एक कर गया। कम से कम मत तो एक हो ही गए जो दशकों पहले इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए अलग हुए थे। ये वो दौर था जब मेनका गांधी को काली अंधेरी रात में गोद में 2 साल के वरुण गांधी को लेकर घर से निकलना पड़ा था। क्या था ये पूरा मामला जब दो परिवार हुए थे जुदा, और अब सालों बाद कैसे दो परिवारों के मन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने मिला दिए। क्या है पूरी खबर, क्या है पूरा मामला, सब बताएंगे चर्चित चेहरा के इस एपिसोड में, तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को एक बड़ा आदेश जारी किया जिसमें कोर्ट ने दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद के अधिकारियों को 8 हफ्तों के अंदर आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाकर शेल्टर होम्स में ट्रांसफर करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने कहा कि कुत्ता बंध्याकृत हो या ना हो, समाज को सुरक्षित महसूस होना चाहिए। सड़कों पर कोई आवारा कुत्ता नहीं घूमना चाहिए। जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की बेंच ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि अगर इस अभियान को कोई रोकता है या रोकने की कोशिश भी करता है, चाहे वो कोई संगठन हो या फिर कोई इंसान, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब इसी मुद्दे पर चाची, भतीजे और भतीजी का मत एक हुआ है। चाची मेनका गांधी ने कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जाहिर की और फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इस पर ऐतराज जताया। वहीं राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर एक्स पर पोस्ट करते हुए आपत्ति जताते हुए लिखा, दिल्ली एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का एससी का निर्देश दशकों की मानवीय विज्ञान आधारित नीति से एक कदम पीछे है। ये बेजुबान आत्माएं समस्या नहीं है जिन्हें मिटा दिया जाए। शेल्टर, नसबंदी, टीकाकरण और सामुदायिक देखभाल से बिना क्रूरता के सड़कों को सुरक्षित रखा जा सकता है। वहीं प्रियंका गांधी ने भी लिखा कि इस हालात से निपटने का निश्चित ही कुछ बेहतर उपाय होगा जहां इन मासूम जानवरों की देखभाल की जाए और सुरक्षित भी रखा जाए। इस मुद्दे पर लोग और कई संगठन सड़कों पर विरोध दर्ज कराने उतर चुके हैं, लेकिन सबकी निगाहें गांधी परिवार के एक मत होने पर जाकर टिक गई है। इसी कहानी को हम आगे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। गांधी फैमिली की रार की कहानी बहुत लंबी और पुरानी है। मेनका गांधी और वरुण गांधी जब बीजेपी में आए थे तो उस समय पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी की चलती थी। मेनका, वरुण और राहुल, सोनिया एक ही परिवार के होते हुए भी चुनावी मैदान में आमने सामने उतरे, हारे और जीते भी। ये रार की कहानी 28 मार्च 1982 में तब शुरू हुई जब मेनका गांधी ने अपने 2 साल के बेटे वरुण गांधी को गोद में उठाया और घर छोड़कर चली गई। तब से आज तक दोनों परिवारों के बीच 36 का आंकड़ा बना हुआ है। 1980 में इस रार की नींव तब डली जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। इसी साल संजय गांधी की भी विमान हादसे में मौत हुई थी और सब कुछ इसके बाद बदल गया। संजय गांधी की विरासत राजीव गांधी के हाथों में जा रही थी। उस समय इंदिरा गांधी और मेनका छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ते थे। उस वक्त के जाने माने पत्रकार और लेखक रहे खुशवंत सिंह ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि अनबन एक बार में तो इतनी बढ़ गई कि दोनों का एक छत के नीचे रहना भी मुश्किल हो रहा था। इसीलिए 1982 में मेनका ने प्रधानमंत्री आवास छोड़ दिया। जाने माने स्पेनिश लेखक जेवियर मोरो ने अपनी किताब द रेड साड़ी में लिखा, विमान हादसे में संजय गांधी की मौत के बाद इंदिरा गांधी राजीव गांधी को सियासत में आगे बढ़ा रही थी, लेकिन ये मेनका गांधी को बर्दाश्त नहीं था। एक बार इंदिरा गांधी विदेश दौरे पर गई थी। इस बीच मेनका ने लखनऊ में अपने समर्थकों के साथ सभा की। मेनका का ये कदम इंदिरा गांधी को जरा रास नहीं आया।
लंदन से वापस आई तो गुस्से में इस कदर भड़की कि मेनका को डिनर टेबल पर बैठने तक के लिए मना कर दिया। और फिर ये वक्त भी कुछ देर बाद आया जब इंदिरा गांधी ने मेनका गांधी के कमरे में जाकर कह दिया कि घर से बाहर निकाल जाओ, अपनी मां के घर वापस जाओ। मेनका गांधी पहले बोली कि मैं ये घर नहीं छोड़ना चाहती। फिर इंदिरा गांधी का सख्त रुख देखकर मेनका ने कहा, मुझे सामान सेट करने के लिए कुछ समय दीजिए। इंदिरा गांधी ने यहां तक कह दिया कि तुम जाओ, तुम्हारा सामान घर पर भिजवा दिया जाएगा। फिर बात 2 साल के वरुण गांधी पर आकर टिक गई। इंदिरा गांधी किसी भी सूरत में अपने 2 साल के पोते और संजय गांधी की आखिरी निशानी वरुण को जाने देने के लिए तैयार नहीं थी और मेनका वरुण के बिना जाने को तैयार नहीं थी। आधी रात में ही कानूनी एक्सपर्ट और वकील बुलाए गए। उन्होंने भी इंदिरा को समझाने की कोशिश की कि कोर्ट में जाने पर कस्टडी मेनका गांधी के पक्ष में ही जाएगी अगर वरुण गांधी के केस को लेकर हम जाते हैं तो। आखिरकार इंदिरा फिर बात समझ गई और वरुण गांधी को मेनका के साथ जाने दिया। फिर वो दिन था और आज का दिन। तब से गांधी परिवार 2 हिस्सों में बंट गया और दोनों राजनीति की अलग अलग राह पर चल पड़े। मेनका गांधी के सियासी सफर की बात करें तो इसके अगले ही साल मेनका गांधी ने अकबर अहमद डंपी और संजय गांधी के पुराने साथियों के साथ मिलकर राष्ट्रीय संजय मंच नाम से पार्टी बना ली। 1984 का लोकसभा चुनाव मेनका गांधी ने राजीव गांधी के खिलाफ अमेठी से निर्दलीय लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 1988 में मेनका गांधी जनता दल में शामिल हो गई। 1989 में पीलीभीत से जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीतकर सांसद बन गई। इसके बाद 1991 का चुनाव मेनका गांधी पीलीभीत से जनता दल के टिकट पर हार गई। फिर 1996 में वो दूसरी बार पीलीभीत से चुनाव लड़ी और जीत दर्ज की। बीजेपी के साथ मेनका गांधी का सफर साल 2004 में शुरू हुआ। तब मेनका बीजेपी के टिकट पर पीलीभीत से चुनाव जीत गई। फिर 2009 और 2014 में आंवला सीट से और पीलीभीत सीट से बीजेपी के टिकट पर एक बार फिर सांसद बनी। 2019 के लोकसभा चुनाव में मेनका गांधी सुल्तानपुर से सांसद चुनी गई। मेनका गांधी केंद्र में महिला और बाल विकास मंत्री भी रह चुकी हैं और जानवरों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए उन्हें जाना पहचाना जाता है। आज भी सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों को लेकर दिए गए फैसले के खिलाफ लड़ रही हैं मेनका गांधी। दिल्ली के सिख परिवार में 26 अगस्त 1956 को जन्मी मेनका गांधी के पिता तरलोचन सिंह आनंद इंडियन आर्मी में थे। मेनका ने अपनी स्कूली पढ़ाई लॉरेंस स्कूल और आगे की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्रीराम कॉलेज से की। जब मेनका गांधी की शादी इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी से हुई थी तो मेनका संजय से 10 साल छोटी थी। मेनका एक मॉडल रह चुकी हैं और 17 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार बॉम्बे डाइंग के साथ काम किया था। संजय ने मेनका को एक एडवर्टाइजमेंट में ही देखा था और उन्हें देखते ही वो चाहने लगे थे। दोनों की पहली मुलाकात के बारे में कहा जाता है कि एक पार्टी में हुई थी और इसी के बाद से दोनों मिलने जुलने लगे थे, एक दूसरे को पसंद करने लगे और फिर वो दौर भी आया जब दोनों की सगाई कर दी गई। 1974 को दोनों की सगाई हुई और फिर दोनों की शादी भी हुई और फिर दोनों की शादी के बाद इंदिरा गांधी ने मेनका को 21 महंगी साड़ियां, 2 सोने के सेट, लहंगा और एक खादी की साड़ी तोहफे में दी थी। ये वो साड़ी थी जो इंदिरा गांधी के पिता जवाहरलाल नेहरू ने जेल में रहते हुए बनाई थी। 13 मार्च 1980 को दोनों के घर वरुण गांधी का जन्म हुआ। वरुण 3 महीने के ही थे। तभी 23 जून 1980 को एक विमान हादसे में संजय गांधी की मौत हो गई। इसके बाद जो कुछ हुआ वो मैं आपको वीडियो के बीच में बता चुकी हूँ। तो इस तरह से गांधी परिवार 2 गुटों में बंट गए। एक बीजेपी की तरफ चला गया तो एक कांग्रेस की राह को थामे आगे बढ़ता रहा। इस उथल पुथल के बीच मेनका गांधी ने परिवार से अलग होकर वरुण को बड़ी मुश्किलों से पाला और आज उनकी सियासत संघर्ष हो गई है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से 2 परिवारों के मत मिलने की चर्चा जरूर हो रही है। इसीलिए गांधी परिवार को लेकर ये रिपोर्ट हमने आपके सामने पेश की। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको चर्चित चेहरा में पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।